जब दिल ही टूट गया। 1930 के दशक का कोई साल था। उस दिन दिवाली थी। उस दौर में पृथ्वीराज कपूर और केएल सहगल जैसे कलाकार कलकत्ता के न्यू थिएटर में नौकरी किया करते थे, जबकि केदार शर्मा भी न्यू थिएटर से ही जुड़े हुए थे। दिवाली की शुभकामनाएं देने केदार शर्मा पहले पृथ्वीराज कपूर के घर आए। वहां पृथ्वीराज कपूर के परिवार के लोगों से मिलकर केदार शर्मा केएल सहगल साहब के दरवाजे पर आ खड़े हुए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल की देरी से सहगल साहब ने दरवाज़ा खोला। सहगल साहब शराब के नशे में धुत थे। उस दिन शायद उन्होंने रोज से भी ज़्यादा शराब पी हुई थी। वो केदार शर्मा से बड़ी गर्मजोशी से मिले और चूंकि बहुत ज़्यादा नशे में थे तो काफ़ी ज़्यादा बातें भी कर रहे थे। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। तभी सहगल साहब ने अपने गुजरे दिनों का एक बड़ा ही दुखद किस्सा केदार शर्मा जी को बताया। वो किस्सा उस ज़माने का था जब सहगल साहब कलकत्ता में टाइपराइटर सेल्समैन हुआ करते थे। जी हाँ, सहगल साहब कलकत्ता में कभी टाइपराइटर सेल्समैन का काम भी करते थे और उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक और काम शुरू किया था। वो कॉटन की साड़ियाँ बेचा करते थे कलकत्ता के झुग्गी वाले इलाकों में, गली गली जाकर। चूंकि साड़ियों का वज़न बहुत ज़्यादा होता था तो सहगल साहब ने अपने पास एक कुली भी काम पर रख लिया था और अपने कुली की मदद से वो कलकत्ता की झुग्गियों में फेरी लगाकर साड़ियाँ बेचा करते थे। केदार शर्मा बड़े ध्यान से सहगल साहब की बातें सुन रहे थे। तभी सहगल साहब ने नजमा नाम की एक बच्ची का जिक्र किया। कलकत्ता के झुग्गियों वाले इलाके में ही सहगल साहब ने नजमा को देखा था। नजमा ज़रा शरारती लेकिन बहुत प्यारी बच्ची थी। जब भी नजमा सहगल साहब और उनके कुली को आते हुए देखती थी तो वो उन्हें रोक लिया करती थी और एक साड़ी देखा करती थी। हर दिन एक ही साड़ी, एक हरे रंग की साड़ी। वैसे सहगल साहब नजमा को और भी साड़ियाँ दिखाया करते थे, मगर नजमा की नज़र सिर्फ हरी साड़ी पर टिकी रहती थी और उस हरी साड़ी की कीमत थी 10 रुपए। एक दिन नजमा ने सहगल साहब से कहा कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे एक दादा हैं, दादा यानी बड़े भाई। तो मेरे एक बड़े भाई हैं, अगले जुमे को उन्हें तनख्वाह मिलेगी, इसलिए आप इस हरी साड़ी को अगले जुमे तक किसी और को मत बेचना। अगर दादा को पैसे मिल गए तो ये साड़ी मैं ही आपसे खरीदूंगी। नन्ही नजमा की वो बात सुनकर सहगल साहब मुस्कुराए। उन्होंने नजमा से वादा किया कि वो इस साड़ी को किसी और को नहीं बेचेंगे, बल्कि वो इस साड़ी को अलग निकाल कर रख देंगे और अगले जुमे को साथ लेकर आएंगे। फिर अगले जुमे को सहगल साहब जब नजमा की गली में पहुंचे तो बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि आज ये बच्ची नजमा जब साड़ी खरीदेगी तो बहुत खुश होगी, मगर नजमा उन्हें कहीं दिखी नहीं। सहगल साहब नजमा को तलाशते हुए उसकी झोंपड़ी में पहुंच गए। सहगल साहब सोच रहे थे कि नजमा जब उन्हें उनकी झोंपड़ी में देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, मगर सहगल साहब ने जो नज़ारा झोंपड़ी में देखा वो उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने देखा कि नजमा का भाई इरशाद, जिसे वो दादा कहती थी, इरशाद बच्चों की तरह रो रहा था। सहगल साहब ने जब इरशाद से पूछताछ की तो इरशाद ने बताया कि कल रात नजमा को अचानक छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। इरशाद नजमा के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने आने से पहले 15 रुपये फ़ीस की डिमांड की। इरशाद ने 15 रुपये फ़ीस डॉक्टर को दे भी दी, मगर जब तक इरशाद डॉक्टर को लेकर वापस आया तब तक नजमा की मौत हो चुकी थी। नजमा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इरशाद रोते हुए बोला, मेरी बहन नजमा भीतर पड़ी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए कफन खरीद सकूं। इरशाद की बातें सुनकर केएल सहगल साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। सहगल साहब ने इरशाद को उस हरी साड़ी के बारे में बताया जो नजमा बहुत पसंद करती थी और जिसे आज वो खरीदने वाली थी। सहगल साहब ने इरशाद से कहा कि मैं भी नजमा के बड़े भाई जैसा हूँ और मैं ये साड़ी अपनी तरफ से नजमा को देना चाहता हूँ। फिर इरशाद और सहगल साहब ने नजमा को उस हरी साड़ी से ढका और बस्ती के कुछ अन्य लोगों की मदद से नजमा को कब्रिस्तान ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया। ठीक उसी दिन से सहगल साहब ने साड़ियाँ बेचने का काम बंद कर दिया। हाय हाय ये जालिम जमाना।
साथियों, नन्ही नजमा और केएल सहगल साहब के इस किस्से का जिक्र हमें मिलता है द वन एंड लोनली केदार शर्मा नामक एक किताब में, जो आप देख सकते हैं मेरे पास है, यहाँ रखी है। ये किताब डायरेक्टर प्रोड्यूसर केदार शर्मा साहब ने लिखी थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, अंग्रेजी में है। अगर आप अंग्रेजी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो इस किताब को ज़रूर मंगाइएगा, क्योंकि इसमें फ़िल्मी दुनिया के, ख़ासतौर से केदार शर्मा साहब की जीवन के, उनके फ़िल्मी सफ़र के बहुत अच्छे अच्छे किस्से मौजूद हैं और आपको ये किताब निराश नहीं करेगी। केदार शर्मा साहब की ऑटोबायोग्राफी है ये, उनकी आत्मकथा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं अगर ये वीडियो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज पर आपको फिल्मी दुनिया की ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आगे भी देखने सुनने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।